नमस्कार है, वेलकम है, स्वागत है, जी न्यूज है, रौनक है, आईपीएल मसाला अनलॉक है। जो लास्ट की 3 चीज बोली उसमें से एक चैनल का नाम है, एक शो का और एक भाई का। सबका भाई नहीं, कंडीशन सप्लाई। लेकिन कल क्या क्या था भाई साहब, दो मुकाबले थे। उन दोनों मुकाबलों के बारे में एक हमने रिपोर्ट बनाई है, पहले आप वो देखो, फिर आगे बात करेंगे हम लोग इत्मीनान से। दिखाओ भाई मैच रिपोर्ट। पंजाब भी हुई आईपीएल से बाहर। जीत के साथ अंतिम 4 में केकेआर। तो कोलकाता को जीत तो मिली, लेकिन अंतिम 4 में एंट्री अभी नहीं मिली। इसीलिए तो कहते हैं कि शुरुआत से ही नेट रन रेट को लेकर मुकाबलों को जीतना आना चाहिए, ताकि मुंबई जैसी आरामदायक जगह मिल सके। अब ये तो था दिन का दूसरा मैच, लेकिन डबल हेडर से भरे रविवार की शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। ये शुरुआत हुई उस मुकाबले से जहां पंजाब के पास जीत हासिल करने के बाद अंतिम 4 में जाने का अच्छा मौका था, लेकिन पंजाब जीत ही नहीं पाई और चेन्नई ने जीत की हैट्रिक लगाकर अपने लिए इस सीजन तो नहीं, अगले सीजन के लिए तैयारी शुरू कर दी। तो आइए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। यह दिन का मुकाबला था, लेकिन फिर भी अबू धाबी में धोनी ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। यानी पंजाब के पास इस मुकाबले में चेन्नई पर बल्ले से दबाव बनाने का मौका था, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी लय में थी। लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाकर रखा। शुरुआत तो पंजाब को ठीक मिली, लेकिन इसके बाद कहानी खराब हुई। वो तो शुक्र हो दीपक हुड्डा का, जिन्होंने इस मैच में अर्धशतक जड़ पंजाब को उस लक्ष्य तक पहुंचा दिया था जहां से पंजाब के गेंदबाजों के पास लड़ने के लिए ठीक ठाक स्कोर था। दीपक हुड्डा ने 30 गेंद में 62 रन बनाए। कुल मिलाकर पंजाब ने बनाए 153 रन। इस स्कोर के सामने चेन्नई की बल्लेबाजी का दम देखने को मिला। चेन्नई के बल्लेबाजों ने आराम से बल्लेबाजी की और कोई रिस्क नहीं लिया और इस मुकाबले को 9 विकेट से जीत लिया। गायकवाड ने बनाए 49 गेंदों में नाबाद 62 रन। 34 गेंद में डुप्लेसी ने बनाए 48 रन। रायडू ने भी बनाए 30 गेंद में नाबाद 30 रन। यानी वो चेन्नई जो इस लीग में लगातार स्ट्रगल करती नजर आ रही थी, उसने आखिरी 3 मुकाबलों में अपनी ताकत दिखाई और जीत अपने नाम की, जिससे वो पॉइंट्स टैली में अब सबसे आखिरी स्थान पर नहीं है। इसके बाद जिक्र उस मुकाबले का जहां कोलकाता को राजस्थान से भिड़ना था। इस मुकाबले में भी कोलकाता की शुरुआत ने कोई खास उम्मीद तो नहीं दी, लेकिन कप्तान ओवन मॉर्गन की कमाल की नाबाद अर्धशतकीय पारी कोलकाता को मुकाबले में मजबूत कर दी। मॉर्गन ने बनाए 35 गेंद में नाबाद 68 रन। कोलकाता का कुल स्कोर हुआ 191 रन। इसके बाद उम्मीद थी कि राजस्थान के बल्लेबाज इस मुकाबले में टीम को वापस लाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कमिंस की गेंदों का राजस्थान के पास कोई जवाब नहीं था और आखिरकार राजस्थान की टीम इस मुकाबले को ही नहीं हारी, बल्कि लीग से भी इस हार के बाद बाहर हुई। वैसे ये लीग का आखिरी मुकाबला भी था। कुल मिलाकर कोलकाता जीत के बाद भी अंतिम 4 में नहीं पहुंच पाई है। उसे अब भी हैदराबाद और मुंबई के मुकाबले के नतीजे का इंतजार करना होगा। ऐसे में आप भी इंतजार कीजिए, क्योंकि कोहली और अय्यर की जंग भी इस लीग की आखिरी स्टेज में किसी नॉकआउट से कम नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर मैच में ऐसा होता है ना कि उस मैच का एक हीरो होता है जो उस मैच की कहानी का असली मोमेंट बनाता है, और हम उसके बारे में आपको रोज बताते हैं। तो कल के किस मैच में किस खिलाड़ी ने मैच का असली मोमेंट बनाया, आइए उनसे मिलते हैं, दर्शन करते हैं उनके, प्लीज। गायकवाड की पारी के आगे पंजाब का निकला दम। गायकवाड ने लगाया लगातार तीसरा अर्धशतक। मैच का असली मोमेंट बनी ऋतुराज गायकवाड की पारी। चेन्नई की टीम लगातार मुकाबले हार रही थी, इस लीग में लगातार स्ट्रगल करती दिख रही थी, लेकिन बीते 3 मुकाबलों में कम से कम ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि एक छोर गायकवाड ने संभाला हुआ है।
चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में एक साझेदारी चाहिए थी, जिसकी शुरुआत चेन्नई ने पहले ही विकेट से शुरू की, जहां ऋतुराज गायकवाड़ और डुप्लेसी ने कमाल की शुरुआत तो दी, लेकिन पारी में एक छोर ऋतुराज गायकवाड़ ने संभाले रखा, जो चेन्नई के लिए जीत का सबसे बड़ा कारण बना। ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए 49 गेंद में 62 रन। 62 रन की पारी में गायकवाड़ ने लगाए 6 चौके और 1 छक्का। ये गायकवाड़ की लगातार खेली तीसरी मैन ऑफ द मैच पारी है। 3 मुकाबलों में 2 में डक थे और 1 मैच में 5 रन। लेकिन इसके बाद शुरू हुई वो पारियां जिसके बाद अब हर ओर ऋतुराज गायकवाड़ का जिक्र है, और इसलिए इस मुकाबले का असली मोमेंट बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल के मैच का सेफ हैंड्स ऑफ द डे कौन बना, आइए उनको देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। हेलो। दिनेश कार्तिक ने लिया स्टोक्स का कैच। कार्तिक के नाम सेफ हैंड्स ऑफ द मैच। 18 रन बनाकर आउट हुए बेन स्टोक्स। तो कहानी यह है कि बेन स्टोक्स राजस्थान के बीते 2 मुकाबलों से हीरो बन रहे थे, लेकिन जब टीम को सचमुच उनकी जरूरत थी उस वक्त उनका बल्ला रन बनाने में नाकाम रहा। बल्ले से रन आए ही नहीं, और इसकी सबसे बड़ी वजह था वो प्लान जिसमें उन्हें फंसाया गया। ये तो आप भी जानते हैं कि राजस्थान के लिए इस मुकाबले में जीत कितनी जरूरी थी, और जीत अच्छी मिले इसके लिए स्टोक्स का चलना जरूरी था। लेकिन जिस बल्लेबाज की रॉयल्स को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो बल्ला इस मुकाबले में बस खामोश ही रहा। पैट कमिंस उन्हें अपने जाल में फंसाने में कामयाब रहे और विकेटों के पीछे शानदार कैच पकड़ा दिनेश कार्तिक ने। लक्ष्य 192 रन का था और 192 जैसे स्कोर को चेस करने के लिए जरूरत तो बेन स्टोक्स की ही थी, लेकिन स्टोक्स का जल्दी आउट हो जाना लीग से राजस्थान के आउट होने के भी संकेत दे चुका था। इसके बाद बटलर ने कोशिश जरूर की, लेकिन वो नाकाफी ही दिखी। ये तीसरे ओवर की पहली गेंद थी। कमिंस की ये गेंद लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर थी। स्टोक्स बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। विकेटों के पीछे दिनेश कार्तिक ने शानदार कैच पकड़ा और 18 रन बनाकर बेन स्टोक्स आउट हो गए। बीते 2 मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, पहले में शतक और दूसरे में शानदार अर्धशतक। ये 2 पारियां थी जिनकी बदौलत स्टोक्स का डर कोलकाता को सता रहा था, और इस मुकाबले में उनका विकेट जल्दी गिरा और इसके बाद राजस्थान का खेल खत्म होता दिखा। इसलिए कार्तिक का ये कैच कहलाया सेफ हैंड्स ऑफ द मोमेंट।